नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 वाले जो एस्पिरेंट हैं, जो कि अपना स्क्रूटनी के लिए जो डॉक्यूमेंट है वो अपना अपलोड कर चुके हैं। अब जो उनका अगला जो इंतजार है वो इसी बात के लिए है कि स्क्रूटनी का जो रिजल्ट है, यानी कि जो एक्सेप्टेंस लिस्ट और जो रिजेक्शन लिस्ट है वो कब तक आ सकती है, यानी कि स्क्रूटनी का जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा, इसके बाद जो प्रोसेस है वो क्या कुछ होगा, फाइनल रिजल्ट आने में कितना क्या टाइम लगेगा, ज्वाइनिंग होने में कितना क्या टाइम लगेगा। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मैं इस सिंगल वीडियो में देने वाला हूं, क्योंकि सिलेक्शन पोस्ट के रिगार्डिंग आपको हर जगह राइट इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं मिलेगी। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आपका जितना भी कंफ्यूजन है वो सारा का सारा इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन पोस्ट के कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो यहाँ पे क्या है कि पहले तो आपका सीबीटी 1 का यानी कि जो स्टेज 1, चूंकि यहाँ पे एक सिंगल एग्जाम होता है, एक ऐसी वैकेंसी है जिसमें आप सभी मतलब 10th लेवल की वैकेंसी होती है, 12th लेवल की वैकेंसी होती है और ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी होती है। उसके अलावा रीजन वाइज वैकेंसी होती है, आप कितने ही रीजन के लिए और कितने ही लेवल के लिए अप्लाई कर सकते हो। मैक्सिमम यहाँ पे आपके 3 एग्जाम होंगे, यानी कि अगर आपने 10th लेवल की कितने ही पोस्ट के लिए अप्लाई किया हो, आपका सिंगल एक एग्जाम होगा। 12th लेवल की कितने पोस्ट कोड के लिए अप्लाई किया हो, सिंगल एक एग्जाम होगा। ऐसे ग्रेजुएशन लेवल के कितने ही पोस्ट कोड के लिए आपने अप्लाई किया हो, आपका एक सिंगल एग्जाम होगा। यानी कि अगर आप तीनों के लिए एलिजिबल हो, तीनों लेवल के लिए एलिजिबल हो, तो मैक्स आपके 3 एग्जाम होते हैं और एक सिंगल एग्जाम होता है। यानी कि आपका मेंस यहाँ पे नहीं होता है, मतलब स्टेज 1 का ही एग्जाम होता है। तो सबसे पहले आपका क्या है कि स्टेज 1 का एग्जाम होता है। उसके बाद क्या है कि आपके डॉक्यूमेंट की स्क्रूटनी होती है, जो कि अब उसको एसएससी ने ऑनलाइन कराना स्टार्ट कर दिया है। पहले क्या होता था, वो ऑफलाइन भी होती थी और ऑनलाइन भी होती थी। अब कंप्लीटली इसको यहाँ पे ऑनलाइन कर दिया। स्क्रूटनी के बाद क्या होता है कि आपका यहाँ पे स्क्रूटनी का रिजल्ट आता है, जिसमें जो रीजन, और ये जो रिजल्ट है वो आपका रीजन वाइज आता है। हर एक रीजन की वेबसाइट पे आपको यहाँ पे मिलेगा। तो रीजन वाइज वेबसाइट पे आपको देखना पड़ेगा, ये एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं आता। तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन लिस्ट आती है, आपको पता चलता है कि आप एक्सेप्ट हो या रिजेक्ट हो। उसके अलावा कुछ टाइम भी आपको यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन के लिए मिलता है। अगर आप मतलब आपको डाउट है कि आप रिजेक्ट नहीं हो सकते, आपके सारे डॉक्यूमेंट सही है, तो कुछ टाइम आपको मिलता है अपने आप को प्रूव करने के लिए। और फिर फाइनल एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन लिस्ट आती है, ठीक है। उसके बाद क्या है, जो भी जैसे जो मतलब कई तरीके की पोस्ट होती है। अगर आपने मान लेते हैं टाइपिंग वाली, कुछ ऐसी पोस्ट है जिनमें टाइपिंग होना है, कुछ ऐसी पोस्ट है जिसमें स्टेनो मांगा है तो उसमें शॉर्ट हैंड आपका होगा, बाकी जिसमें कुछ नहीं मांगा उसमें डायरेक्ट आपका डीबी होगा। तो जो टाइपिंग है स्टेनो वाली पोस्ट है उनमें नेक्स्ट आपका टाइपिंग होगा और शॉर्ट हैंड होगा उसका। उसके अलावा जिसमें कुछ नहीं मांगा उसमें डीवी होगा, फिर डीवी के बाद फाइनल जो रिजल्ट है वो आएगा और फिर आपकी जो ज्वाइनिंग है उसका प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो ये आपका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस है, ठीक है। अब जो भी अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपका स्क्रूटनी का जो रिजल्ट है, यानी कि एक्सेप्टेंस लिस्ट और रिजेक्शन लिस्ट कब तक आ सकती, कब तक आप उम्मीद कर सकते हो। बाकी जो भी एस्पिरेंट जिन्होंने उन पोस्ट के लिए अप्लाई किया है जिनमें टाइपिंग मांगा गया है, तो आप सभी के लिए और अपडेट है और हमने आपको एक गिफ्ट अपनी तरफ से दे दिया है कि हमने आपको एक्चुअल जो सिलेक्शन पोस्ट का टाइपिंग है और जिस इंटरफेस पे आपका टाइपिंग होगा सेम इंटरफेस आपको प्रोवाइड करा दिया है। उसके अलावा यहाँ पे फ्री डेमो भी आपके लिए अवेलेबल है। फ्री जो डेमो है वो भी आपके लिए अवेलेबल है। आपको इसके लिए सिंपली जाना कहाँ है, हमारी नई वेबसाइट पे mytestrank.com। आपको गूगल पे सिंपली सर्च करना mytestrank.com और वहां पे जाके आप डेमो दे सकते हो। उसके अलावा मिनिमम जो प्लान है वो केवल और केवल 40 दिन का है, जिसमें हम आपको 500 प्लस प्रो टेस्ट दे रहे हैं, जिसमें मैक्सिमम प्रीवियस ईयर और प्रीवियस ईयर बेस्ट टेस्ट है। उसके अलावा रियल यूजर इंटरफेस आपको मिलेगा, डिटेल परफॉर्मेंस एनालिटिक मिलेगा और अनलिमिटेड, आप कितने भी टाइम इसे आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो आप प्लान लो या ना लो इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार डेमो जरूर देना। उसके अलावा सिलेक्शन पोस्ट के रिगार्डिंग आपको हर जगह पे डेडिकेटेड जो प्लान है वो देखने को नहीं मिलेंगे। हमने ये स्पेशल जो कोर्स है वो आपके लिए डिजाइन किया है, इसमें 500 प्लस हम आपको प्रोटेस्ट दे रहे हैं। तो जो भी जिन भी एस्पिरेंट ने टाइपिंग वाली पोस्ट के लिए आपने फिलअप किया है, तो यहाँ पे टाइपिंग की प्रिपरेशन आप अभी से स्टार्ट कर दो। फ्री डेमो आप जरूर देना। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है और वेबसाइट का जो लिंक है वहीं पे आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में, उस पर क्लिक करके आप डेमो दे सकते हो। तो डेमो जरूर आपको अटेम्प्ट करना है। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है। ये आप देख सकते हैं, ये आपका सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 के रिगार्डिंग ये फेज 13 का आप देख सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने ये बताया है कि आपका जो एग्जाम है वो कब से कब तक चला है। यहाँ पे 24/7/2025 से लेकर के 2/8/2025 तक चला।
फिर 29/8/2025 को यहाँ पे मतलब कुछ बच्चों का दोबारा से यहाँ पे एग्जाम हुआ था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जब रिजल्ट आपका अनाउंस हुआ तभी एसएससी ने आपको स्क्रूटनी की जो डेट है वो भी बता दी थी और आपको टाइम लिमिट भी दिया था कि इस टाइम से लेकर के इस टाइम तक आप जो है वो अपने डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 8 में साफ साफ मेंशन है, द कैंडिडेट हु आर शॉर्टलिस्टेड फॉर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ scrutiny as per Annexure 1 are required to upload self-attested copies of the all supporting document in respect of education, qualification, experience, category, age, relaxation, etc. फ्रॉम 11 फरवरी 2026 से 3 मार्च 2026, यानी कि 11 फरवरी से लेकर के 3 मार्च 2026 तक आपको टाइम दिया गया अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने का। तो अब डॉक्यूमेंट वगैरह सारा कुछ आप अपलोड कर चुके हैं, अब आपको इंतजार है कि रिजल्ट कब तक आएगा। तो इसके लिए हम देख लेते हैं कि लास्ट ईयर क्या सिनेरियो था और लास्ट ईयर में क्या था। ये जो प्रोसेस हुआ था वो ऑफलाइन हुआ था, ठीक है, और इस बार एसएससी ने कंप्लीटली इसको ऑनलाइन कर दिया है। और डिपार्टमेंट्स चूंकि क्या है कि जब आपका डाटा आएगा तो एसएससी उसे डिपार्टमेंट वाइज जो है मतलब रीजन वाइज जिस भी रीजन से आपने अप्लाई किया है और जिस भी डिपार्टमेंट में अप्लाई किया है उसे सर्कुलेट कर देती है और डिपार्टमेंट इसकी चेकिंग करता है और फिर डिपार्टमेंट जो है वो एसएससी को लिस्ट देता है और फिर वो लिस्ट आपकी रीजन वाइज जो है वो पब्लिश होती है। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो रीजन वाइज ही आएगा, आपको अपनी जो रीजनल वेबसाइट है उस पर ही चेक करना, मतलब जिस भी रीजन, जैसे एनआर के लिए अगर आपने अप्लाई किया है एनआर पोस्ट कोड के लिए तो एनआर वाली वेबसाइट पे आपको इसका जो रिजल्ट है वो देखने को मिलेगा। तो अगर फेज 12 की बात करें तो इसका जो स्क्रूटनी था वो 2 तारीख से लेकर 2 सितंबर से 24 सितंबर 2024 तक कराया गया। इस बार बहुत लंबा चौड़ा टाइम दे दिया गया और इसका जो पहली लिस्ट आई थी, चूंकि मैंने बताया ना कि यहाँ पे एक बार आपको यहाँ पे थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन के लिए भी टाइम मिलता है कि अगर आपको कोई दिक्कत वगैरह है तो आप रिप्रेजेंटेशन लगा सकते हैं और फिर फाइनल आपकी लिस्ट आती है। तो पहली जो लिस्ट आई थी, मतलब लिस्ट एक एक करके आती है हर एक रीजन की, तो पहली जो लिस्ट आई थी वो आपकी फरवरी 2024 में आई थी और ये रीजन वाइज आती है, यानी कि 4 महीने लग गए थे यहाँ पे मतलब एक्सेप्टेंस लिस्ट और आपकी रिजेक्शन लिस्ट आने में। उसके अलावा रिप्रेजेंटेशन के बाद फाइनल सभी रीजन की जो आपकी एक्सेप्टेंस और आपकी रिजेक्शन लिस्ट थी वो मार्च 2025 में सभी रीजन की आपकी आ गई थी, यानी कि आप देख रहे हैं कि 4 महीने से ज्यादा का टाइम जो है इसका लिस्ट आने में, यानी कि स्क्रूटनी का जो रिजल्ट आने में है वो लग जाता था। मतलब अगर हम 2000 मतलब फेज अगर 12 की बात करें, लेकिन इस बार क्या है कि प्रोसेस को ऑनलाइन किया तो हाईली चांसेस है कि इस बार थोड़ा सा टाइम कम लगेगा, यानी कि 3 महीने में आप उम्मीद कर सकते हो, 3 महीने के आसपास जो है ये अपना जो रिजल्ट है वो पब्लिश कर सकते हैं। तो आपका जो यहाँ पे स्क्रूटनी का जो टाइम था वो 3 मार्च तक था, तो हाईली चांसेस है कि मई में आपका जो स्क्रूटनी का रिजल्ट है वो आपको देखने को मिल सकता है। अब ये रिजल्ट रीजन वाइज आएगा और रीजन वाइज ही अब इसे जो है वो चेक करेंगे, तो मई में हाईली चांसेस है कि मई में आपका जो रिजल्ट है एक्सेप्टेंस लिस्ट और रिजेक्शन लिस्ट का आपको देखने को मिल सकता है। इसके बाद क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन के लिए टाइम मिलेगा, फिर फाइनल एक्सेप्टेंस रिजेक्शन लिस्ट आएगी, फिर उसके बाद क्या है कि जहां पे टाइपिंग होना वहां पे टाइपिंग होगा, जहां पे शॉर्ट हैंड होना वहां पे शॉर्ट हैंड होगा, फिर उसके बाद डीबी होगा, देन आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, देन आपका ज्वाइनिंग होगा। तो अगर आप सिलेक्शन पोस्ट में आपने अप्लाई किया है इस वैकेंसी में या 2014 मतलब फेज 14 की भी वैकेंसी आपकी आ गई है तो उसमें भी अप्लाई किया, तो यहाँ पे धैर्य रखना होगा क्योंकि यहाँ पे प्रोसेस में टाइम लगता है और अच्छा खासा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर भी आप ये मान के चलो कि ठीक ठाक जो टाइम है वो यहाँ पे लगने वाला है, ज्वाइनिंग में अभी काफी टाइम है, ठीक है। तो आपके जो डाउट है वो क्लियर हो गए होंगे। बाकी जो भी एस्पिरेंट जिन्होंने टाइपिंग की जो पोस्ट है उनके लिए अप्लाई किया है तो हमने स्पेशल आपके लिए जो कोर्स है सिलेक्शन पोस्ट वाले जो एस्पिरेंट है उनके लिए स्पेशल टाइपिंग का कोर्स बना दिया जिसमें हम आपको 500 प्रो टेस्ट दे रहे हैं, रियल यूजर इंटरफेस और मैक्सिमम जो टेस्ट है वो प्रीवियस है और प्रीवियस है बेस्ट है और मिनिमम जो प्लान है 15 दिन का वो केवल और केवल आप 40 रुपए में परचेज कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सिंपली वेबसाइट पे जाना है mytestrank.com, बाकी फ्री डेमो भी अवेलेबल है, आप परचेज करो या ना करो उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बार डेमो जो देना, डेमो से पता चलेगा कि ये जो हमने आपके लिए प्लान बनाया, जो सॉफ्टवेयर बनाया, जिस तरीके का सॉफ्टवेयर दिया है वो आपके लिए कितना ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है। उम्मीद करता हूं सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा।